तुम जानते थे हमने लड़की देखने जाना है, कहाँ चले गए हो तुम? पिछली बार भी तुम्हारी वजह से नहीं जा पाए थे, लेकिन अब मैं बिल्कुल शर्मिंदा नहीं होना चाहता। आप फिक्र न करें अर्तुल। क्यों फिक्र न करूं नूरे बेगम, हम पहले ही लेट हो चुके हैं। बाबा किसी और दिन चले जाएंगे। मैं अपने एक दोस्त से मिलने के लिए आया हुआ हूँ, मुझे वापस आने में 2-3 घंटे लग जाएंगे। तुम वहीं पर रुको, हम वहां आ रहे हैं, फिर हम इकट्ठे लड़की देखने चलेंगे। तुम वहीं पर इंतजार करो। इसे तो बिल्कुल कोई फिक्र नहीं है, लगता है शादी करना ही नहीं चाहता। तौबा तौबा, क्या किया जाए इसका? इसको बताया था ना कि हम लड़की देखने जा रहे हैं, कोई बात इसके दिमाग में रहती ही नहीं। खैर तुम बैठो, जल्दी आ जाओ। खिलौने दीजिए। ये लो, ये तुम्हारे लिए। शुक्रिया दादा, बहुत अच्छे हैं। ये तुम्हारे लिए। बहुत शुक्रिया अर्तुल दादा। बहुत शुक्रिया अर्तुल दादा। सिर्फ शुक्रिया अदा करने से काम नहीं चलेगा, तुम लोगों को दुआ करनी होगी। बच्चों की दुआ कबूल होती है। अब खुश हो ना? अहमद, अहमद। जी आ गया अर्तुल दादा। ये सब खिलौने यतीम बच्चों में बांट देना, कम पड़े तो बता देना। ठीक है, बांट दूंगा। और हाँ, कोई बच्चा उदास नहीं होना चाहिए। खिलौने सभी को मिलने चाहिए। अर्तुल, अर्तुल, पहले कह रहे थे देर हो रही है, अब टाइम जाया कर रहे हैं। मेरे लिए यतीमों को खुश करना बेटे के लिए लड़की देखने से ज्यादा अहम है। नूरे बेगम, तुम बस ये देखना कि हम किस तरह उड़ते हुए जाते हैं। तुम बस गाड़ी में बैठो। ठीक है, आ जाइए। ठीक है बेटा, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। आहिस्ता गाड़ी चलाएं अर्तुल, आप बहुत तेज जा रहे हैं। पहले ही बहुत देर हो चुकी है। लड़की का बाप बार बार फोन कर रहा है। गाड़ी तेज चलाऊंगा तभी तो पहुंच पाएंगे ना नूरे बेगम। ओह मेरे अल्लाह। ओह मेरे अल्लाह, ये क्या हो गया? जल्दी से एम्बुलेंस को बुलाइए। हेलो, जल्दी एम्बुलेंस, जल्दी एक फोन एक्सीडेंट करिए हो गया। अर्तुल। मैं जा रहा था, लड़की अचानक सामने आ गई। बेटी आंखें खोलो। यहाँ साइन कर दे। आपका बहुत शुक्रिया। कोई बात नहीं जी, शुक्रिया। हम चलते हैं। लड़की कैसी है डॉक्टर? आप बहुत खुशनसीब हैं, परेशानी वाली कोई बात नहीं, बस थोड़ी सी चोट है। मेरे रब तो गफूर रहीम है। मैं बहुत डर गया था, अल्लाह ताला ने बचा लिया है। लड़की प्रेग्नेंट है और बच्चा भी बिल्कुल ठीक है। उसका शौहर भी आ गया है। ठीक है, उसके शौहर से मिलकर हम भी चलते हैं। हाँ हाँ, मिलते हैं। शुक्र है तुम ठीक हो बेटा। गेट वेल सून।
इस लड़की के शौहर तुम हो? बाबा ने क्या पूछा है, जवाब दो इनको। जी अम्मी, पापा ने जो कहा वो सच है। ये मेरी बीवी है। मैंने आपसे छुप कर शादी की थी। क्यों बेटा, क्यों? बताओ मुझे। अर्तुल, क्या हुआ आपको? डॉक्टर मदद करो, प्लीज मदद करो। जी हौसला कीजिए। अर्तुल ठीक है। आंखें खोलो अर्तुल, मेरा शौहर मर रहा है, प्लीज मदद करो मेरी। आप हिम्मत से काम लीजिए। अर्तुल प्लीज मेरी मदद करो। आराम से। अर्तुल ये तो मेरा नाम है। मेरी कब्र? क्या मैं मर चुका हूं? मैं जिंदा हूं, फिर ये कब्र कैसी? ये सब क्या है? मैं जिंदा हूं तो ये कब्र किस लिए है? और तुम कौन हो? खबर रसा हूं अब्दुल्ला, तुम्हारे लिए खबर लाया हूं। तुम्हारी मौत का पैगाम आ गया है अब्दुल्ला। हिसाब किताब पूरे किए बगैर दूसरी तरफ मत जाना अब्दुल्ला। ये क्या? मैं जल रहा हूं, इसको बुझाओ। ये अजाब किस लिए है? आखिर किस लिए? आखिर किस वजह से? तुम्हारे बेटे की वजह से। बेटे की वजह से? तुम्हारा मतलब मैं अपने बेटे के गुनाहों की वजह से अजाब में मुब्तला हूं? तुम अपनी गलती की वजह से अजाब में हो अब्दुल्ला। तुम्हें अपने बेटे को बाईमान, अच्छा और आला इंसान बनाना चाहिए था। और तुम जानते हो अब्दुल्ला, उस अल्लाह के नजदीक तुम एक गुनहगार इंसान हो। ये आग मुझे जला रही है। इस अजाब से तुम्हें एक ही चीज बचा सकती है, और वो है सिर्फ तुम्हारे बेटे की दुआ। अगर वो तुम्हारे हक में करे अब्दुल्ला। मेरा बेटा आ गया मुझे इस अजाब से बचाने के लिए। मेरे बेटे, मेरे लाल, मुझे इस आग से बचा लो। ये आग मुझे जला डालेगी। क्या कर रहे हो बेटा? तुम मुझे क्यों जला रहे हो? तुम्हारे बेटे के गुनाह इस आग में इजाफा करते ही रहेंगे, और अगर तुम्हारा बेटा सही रास्ते पर ना आया, वरना यह अमल ता क़यामत इसी तरह जारी रहेगा।
मुझे पूरी उम्मीद है मेरा बेटा सीधे रास्ते पर चलकर मुझे इस आग से जरूर बचा लेगा। बेहतर यही है अब्दुल्ला कि बेटे को सही राह पर लाओ। तुम्हारे बेटे का हर गुनाह तुम्हें मौत की याद दिलाएगा। इन लोगों ने कुछ देर पहले ही निकाह किया था अर्तुल। वो लड़की प्रेग्नेंट भी है। हमारे बेटे ने बहुत बड़ी गलती की है। बाबा, आप मेरे साथ मजाक कर रहे हैं क्या? एक तो मुझे घर से निकाल रहे हैं, ऊपर से कह रहे हैं कुरान पढ़ो, दुआ करो। तुम्हारे बेटे के गुनाहों की वजह से तुम अजाब में चलोगे। अपने बेटे को गुनाहों के रास्ते से दूर रखो। उसे ईमान के रास्ते पर लेकर आओ अब्दुल्ला। उसे ईमान के रास्ते पर लाने के लिए तुम्हें जो करना पड़े करो। ये सब किए बगैर ऊपर मत जाना। ऐसा करने में तुम्हें दुश्वारी जरूर होगी, लेकिन ऐसा किए बगैर अगर तुम दूसरी तरफ गए तो अजाब में मुब्तला हो जाओगे, क्योंकि अब तुम्हारे पास ज्यादा वक्त नहीं है। मौत दरवाजे पर है। क्या हुआ? ख्वाब था। मुझे क्या हुआ था? आप अचानक बेहोश हो गए। मुझे तो डरा ही दिया था आपने। आपकी बीमारी का कोई इलाज नहीं। अल्लाह जिंदगी देने वाला है, लेकिन मुझे लगता है आपके पास 1 या 2 महीने बाकी हैं। हाँ, समझ गया डॉक्टर। कुछ भी करो, तूफान और उसकी बीवी को ढूंढो नूरे। उसे कहना कि घर आ जाए और हमारे साथ रहे, और ये भी कहना कि मैंने बुलाया है। बाबा, मुझे माफ कर दें। मैंने आपको बताए बगैर शादी कर ली। जो होना तो हो गया बेटा। जरूरी तो ये है कि अब तुम इस तरह की कोई गलती ना करना। अब हम माजी के बारे में कोई बात नहीं करेंगे। मैं नूरकुल को लेकर आता हूँ। ठीक है बेटा। ये लो, ये गर्मा गर्म पैटिस तुम्हारे लिए हैं। ओहो, तुम भी लो बेटी। हम तुम्हारे साथ एक खेल खेलेंगे तूफान। कैसा खेल बाबा, बताइए। वही बचपन वाला खेल जो हम खेला करते थे। वो बचपन वाला खेल? आप बाप और मैं बेटा बनूंगा। लेकिन अब रूल्स बदल गए हैं। तुम बाबा बनोगे और मैं बेटा। तो फिर ठीक है, शुरू करते हैं। अच्छा तो मुझे बताओ तूफान, तुम आखिर क्या करना चाहते हो? मैं आपके साथ नहीं रहना चाहता हूँ बाबा। मैं अपनी जिंदगी को अपने तरीके से जीना चाहता हूँ। बहुत अच्छे, मुझे कोई इतराज नहीं। मैं तुम्हारे अकाउंट में बहुत ढेर सारे पैसे डाल देता हूँ, और जिस तरह मैं आज तक तुम्हें सपोर्ट करता आया हूँ आगे भी इसी तरह करूंगा। लेकिन पहले खुद कमाना सीखो। मुझे पैसे नहीं चाहिए। मैं आपकी दी हुई जिंदगी नहीं जीना चाहता हूँ। मैं खुद कमाऊंगा, अपना सब कुछ बनाऊंगा
मैं इस घर से जा रहा हूं बाबा। ओ बाबा, अब छोड़ भी दीजिए आप इस मजाक को। अब यही होगा। आपको क्या लगता है हमारे दरमियान वो होने वाली गुफ्तगू सच है बाबा? एक एक लफ्ज सच है। मैं समझा नहीं। बेटे ने बाप से कहा है कि वो अपनी जिंदगी अपने तरीके से जीना चाहता है। हम इस बात को मानेंगे और अब तुम्हें इस घर से जाना होगा। चलो चलो बाहर, तुम्हें इस घर से जाना होगा। अब तुमने अपना रास्ता खुद ढूंढना है। बाबा बाबा बाबा, मैं आपकी मदद के बगैर ये सब कुछ कैसे कर पाऊंगा? ये घर छोड़कर मैं कहां जाऊंगा? बाबा आप क्या कर रहे हैं? मैं आज तक आपकी सपोर्ट के बगैर कुछ भी नहीं कर सका। आपके बगैर मैं कुछ भी नहीं हूं बाबा। बाबा चलो निकलो बाहर। अब तुमने अपना रास्ता खुद ही तलाश करना है। बाबा बाबा, हमें इस घर से मत निकालिए। मेरा इसके सिवा और कोई घर नहीं है। मैं कहां जाऊंगा? ये तुम्हारा घर नहीं, मेरा घर है और मैं तुमको इस घर से भेज रहा हूं। बाबा, मेरी बीवी प्रेग्नेंट है। इस हाल में आप हमें घर से निकाल रहे हैं? कहीं और नहीं भेज रहा हूं। तुम कॉटेज में रह सकते हो, लेकिन किराया देना होगा। ये लो, गार्डन साफ करो, काम करो। अगर गार्डन साफ करोगे तब चाय मिलेगी। पता नहीं बाबा क्या करना चाहते हैं। लगता है इस तरह वो मुझे नसीहत करना चाहते हैं। तूफान, अब हम क्या करेंगे? तुम फिक्र मत करो, मैं अपने बाबा को जानता हूँ। थोड़ी देर में वो हमें यहाँ से ले जाएंगे। यहाँ तो कोई भी चीज नहीं है, हम यहाँ कैसे रहेंगे? बाबा इतने भी जालिम नहीं हैं। तुम यहाँ रुको, मैं भी आता हूँ। मुझे उम्मीद है अब वो ठीक हो जाएगा। इंशाल्लाह ऐसा ही होगा। आपने जो कुछ भी किया उसी की भलाई के लिए किया। तुम रुको। नूरगुल को सर्दी लग रही है, चाय लेने के लिए आया हूँ। तुम यहीं रुको, चाय नहीं मिलेगी। अगर चाय चाहिए तो तुम्हें कुछ काम करना होगा। बगैर काम के तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। क्या मुझे अपने बाबा के घर से 2 कप चाय भी नहीं मिल सकती क्या? मिल सकती है। ये लो, गार्डन साफ करो, काम करो। अगर गार्डन साफ करोगे तब चाय मिलेगी। लेकिन वो बाबा। अपना वक्त जाया मत करो, कुरान पढ़ो बेटा, दुआ करो। बाबा, आप मेरे साथ मजाक कर रहे हैं? एक तो मुझे घर से निकाल रहे हैं, ऊपर से कह रहे हैं कुरान पढ़ो, दुआ करो। एक तो मुझे घर से निकाल रहे हैं, ऊपर से कह रहे हैं कुरान पढ़ो, दुआ करो। अपने बेटे को सही रास्ते पर तुम्हें लाना होगा। आखिर ये मुझे समझते क्या है? मुझे कहते हैं अगर चाय पीनी है तो गार्डन साफ करो। तूफान, इस तरह हम इस घर में नहीं रह सकते और मुझे यहाँ बहुत सर्दी लग रही है।
आजो बेटा आजो। क्या है ये सब? आखिर बाबा को हो क्या गया है अम्मी? बाबा करना क्या चाहते हैं? अम्मी मुझे अब ये मजाक नहीं लग रहा। इसी में ही तुम्हारी भलाई है बेटा। खैर छोड़िए, नूरगुल को भूख लगी है, उसने कल रात से कुछ नहीं खाया। रुको बेटा, अभी देती हूँ। ये ले जाओ तुम। शुक्रिया अम्मी। जाओ ले जाओ। इस प्लेट को वहीं पर रख दो। तुम मेरे घर से खाना नहीं ले सकते। सुन तो लीजिए बाबा, मैं ये क्यों ले जा रहा हूँ? नूरगुल घर पे भूखी है, मैं कुछ नहीं खाना चाहता। ये नूरगुल के लिए है, क्योंकि नूरगुल प्रेग्नेंट है। ठीक है, तुम खुद ही कह रहे हो कि तुम्हारी बीवी प्रेग्नेंट है। ये मुझे नहीं पता। जब तुमने शादी करने का फैसला किया था तो मुझसे पूछा था? जाओ अपना रास्ता खुद बनाओ। मैं आपका बेटा हूं, मुझ पर ना सही अपने पोते पर तरस खाइए। कुछ भी कहो, मैं कुछ भी नहीं सुनूंगा। अगर मांगना है तो किसी मस्जिद के सामने जाओ, उधर काफी लोग हैं जो तुम्हारी, उनसे मदद मांगो जाकर। क्या कह रहे हैं बाबा? इस खाने के लिए इतना जलील कर रहे हैं आप? जाओ, जो कुछ खाना है जहां से मिलता है ले आओ। कहीं जाकर काम करो, इस दरवाजे पर मत आना। कुछ शर्म करो। ठीक है बाबा, बस कीजिए। अब एक लफ्ज मत कहिएगा, मैं खुद अपने बीवी बच्चे का ख्याल रख लूंगा। मुझे पता है तुम्हें उस पर तरस आ रहा है, तुम्हें दुख हो रहा है, मगर मैं मजबूर हूं। बाबा ने खाना नहीं दिया, मेरे हाथ से ट्रे छीन ली। मैं समझ गया, वो हमसे नफरत करते हैं। मैं सब जानता हूं। वो ये चाहते हैं कि हम दोनों हमेशा के लिए अलग हो जाएं। कुछ भी हो, मैं तुम्हारे साथ रहूंगी। तुम्हारी अम्मी अच्छी इंसान है, तुम उनसे बात करो ना, ताकि वो बाबा से बात करें। तूफान, हम ऐसे कैसे जिंदगी बसर करेंगे? मैं अपने किसी दोस्त से कर्ज मांग कर देखता हूं। हेलो। हाँ भाई, कैसे हो? यार मुझे कुछ पैसे चाहिए थे। लेकिन मेरे दोस्त, इस वक्त तो मेरे पास कोई पैसे नहीं हैं। यार देखो, मैं ज्यादा इंतजार नहीं करवाऊंगा, बस एक हफ्ते में सारे पैसे वापस कर दूंगा। हफ्ते की बात नहीं, होते तो दे देता। यार बस एक हफ्ते की बात है, मैं सारे पैसे वापस कर दूंगा, मेरा यकीन करो। एक हफ्ते की बात नहीं, होते तो जरूर दे देता। हेलो, काम हो गया, अब खुश हैं? बहुत शुक्रिया, खुदा हाफिज। आपका हुक्म और हम ना करें जनाब। आप खुश हैं ना आप? हाँ, बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा किया। शुक्रिया, शुक्रिया तुम्हारा। कोई भी पैसे नहीं दे रहा, कोई भी मदद नहीं कर रहा मेरी। मेरी बीमारी का सुन के मेरा बेटा बहुत दुखी हो जाएगा। आपका बेटा आपकी हर बात मानेगा अर्तुल। बता दीजिए उसे, बता दीजिए कि आप बहुत बीमार हैं। नहीं, अभी नहीं। मैं अब इधर नहीं रह सकती तूफान। ये कैसा इम्तिहान है? अल्लाह जरूर मुझे इससे निकालेगा। तुम तो मानते ही नहीं थे, और थोड़ी देर पहले तुमने दुआ की। परेशानी में मैंने क्या कहा है मैं नहीं जानता। यहाँ पर तो कोई बिकने वाली चीज भी नहीं। हम अपने सुनने वालों को बताते चलें कि इस वक्त अंकरा में एक फिल्म की टीम आई है जो पहाड़ों पर शूटिंग कर रही है। इस टीम में बहुत से मशहूर आर्टिस्ट और स्टंटमैन भी शिरकत कर रहे हैं और इस फिल्म की शूटिंग यहाँ 1 महीने तक जारी रहेगी। काम बन गया नूरगुल, आज मैं पैसे लाऊंगा।
कुछ भी हो, आज इस घर में पैसे ला कर रहूंगा मैं। क्या हुआ? आप ठीक तो हैं? आंखें खोलिए अर्तुल, आंखें खोलिए अर्तुल। मुझे इन कुत्तों से बचाइए। छोटी सी कयामत, बस तेरी इनायत मिटा गई, हिला गई मेरा जुनून। जैसे ही वो भागता भागता जंप करेगा, कुत्ते उस पर झपटेंगे, ठीक है? यस सर। जरा सुनिए सर। हाँ बोलो। मुझे काम की जरूरत है। तो किसी फैक्ट्री में जाओ भाई। देखें, आप जो भी कहेंगे वो मैं करूंगा। देखिए, मुझे काम की बहुत जरूरत है। देखिए, मुझे पैसों की बहुत जरूरत है। चलो आओ मुझे भाई, एक चांस दे दें। अगर पैसे ना मिले तो मैं मर जाऊंगा। चलो आ जाओ। बहुत ही खूंखार होते हैं। देखो, ये एक फिल्म का सेट है, यहाँ पे ऐसे काम नहीं मिलता। ये शॉट जो इंसान दे भाई, ये कोई दुकान नहीं है। मैं क्या चले जाओ यहाँ से, जाओ। बहुत मुश्किल सीन है। ठीक हो। सर, स्टंटमैन आ रहा है, मैं उसको अभी यहाँ लेकर आता हूँ। ठीक है, जल्दी बुलाओ, शूट शुरू होने वाला है भाई। ठीक है। हेलो, तुम कब? पैसों के बगैर आखिर मैं घर जाऊंगा कैसे? मुझे पैसे चाहिए। या अल्लाह मेरी मदद फरमा। क्या क्या मतलब मैं नहीं आ रहा? हे, रुक जाओ भाई, इधर आओ। सर खैरियत है? एक काम करोगे? जी हाँ। ओके, आओ मेरे साथ, एक काम है। क्या वाकई? देखो, जो काम मैं तुम्हें दे रहा हूँ वो बहुत आसान है। तुम इस बारे में बिल्कुल मत सोचो, काम पे ध्यान दो बस। तुम्हें कुत्तों से दूर रहना होगा, हम जिम्मेदार नहीं होंगे। फिक्र मत करें। अगर तुम्हें कुछ होता है तो इसका इल्जाम तुम हमें नहीं दे सकते, समझ गए? ठीक है, आप परेशान मत हो। चलो जल्दी आ जाओ। शॉट बस रेडी है। ठीक है। देखा कैसा जबरदस्त गेटअप हुआ है। सफीर, सबको प्लेसिंग दो। ठीक है, सब तैयार हो जाओ, हम शूट शुरू कर रहे हैं। सर, चले सब लोग रेडी हो जाएं। खाना खा लो बेटी, तुम प्रेग्नेंट हो, नहीं तो तुम बीमार हो जाओगी। तूफान कुछ खाने के लिए लेने गया है। जब तक तूफान नहीं आएगा मैं खाना नहीं खाऊंगी। वादा करती हूँ, अगर तूफान कुछ ना लाया तो फिर मैं आपसे मांगकर खा लूंगी। उम्मीद है आप समझ गई होंगी। अल्लाह का शुक्र है कि मेरे बेटे को तुम जैसी अक्लमंद बीवी मिली। मेरी दुआ है कि तुम उसे हमेशा इसी तरह प्यार करती रहो। खुश रहो। स्टार्ट कैमरा। यस सर। एक्शन। अर्तुल, क्या हुआ है आपको? क्या हुआ? आप ठीक तो हैं? आंखें खोलिए अर्तुल, आंखें खोलिए अर्तुल। मुझे इन कुत्तों से बचाइए, प्लीज मेरी मदद कीजिए, प्लीज बचाइए मुझे। क्या हुआ अर्तुल? आंखें खोलिए। बचाओ, बचाओ मुझे इन कुत्तों से। कुत्तों को पकड़ो। करो। कुत्तों को हटाओ उससे। चलो जल्दी करो।
आप मुझे पैसे दे दीजिए। हाँ, यहाँ तुम्हारे लिए हर वक्त काम होगा। कल की शूटिंग पे भी आना। बहुत शुक्रिया। तूफान, तुम जरा ये पकड़ो, मैं बाबा को बता के आता हूँ कि मैं भी पैसे कमा सकता हूँ। तूफान, बाबा को हॉस्पिटल लेकर गए हैं। क्या? कौन से हॉस्पिटल? कार्डियोलॉजी लेकर गए हैं। तूफान आ रहा है। मेरी बीमारी का उसको मत बताना। ऐसा मत करें अर्तुल, इस तरह आपका बेटा आपका दुश्मन बन जाएगा। उसको अपने रब का पता चलना चाहिए। मैं बस चाहता हूँ कि वो एक अच्छा इंसान बन जाए। मुझे जिंदगी से और कुछ नहीं चाहिए। उसे अपने पांव पे खड़ा होना है। सामने जाके राइट। जी ठीक है। मुझे अच्छा सा रूम चाहिए मेरी बहू के लिए। पैसों की फिक्र मत करना। मेरी बहू प्रेग्नेंट है। बहुत अच्छा रूम देना। जी ठीक है। मैं अपनी बीवी पर अपनी जेब से पैसे लगा सकता हूँ बाबा। मुझे आपके पैसों की जरूरत नहीं है। मेरे घर की लाइट फौरन ऑन हो जानी चाहिए। आराम से लेट जाओ। इसको पानी से भिगो दो। शॉट रेडी है। अब हम इधर बॉम्ब लगाएंगे। तुमने उस तरफ मुंह करना है। तुमने अपना मुंह उस तरफ रखना है। जैसे ही बम फटेगा तुमने नीचे लेट जाना है। हम उस तरफ खड़े होंगे। कोई मसला ना हो तो अच्छा है। ओके, चलो दोस्तों काम शुरू करें। काउंटडाउन स्टार्ट कर रहा हूँ। 3, 2, 1। चलो जल्दी करो, आग बुझाओ उसकी। जल्दी करो, चलो। ओह, ओह, हेलो जी, मैं बोल रहा हूं। जी बहुत शुक्रिया। मैं हीरो सिलेक्ट हो गया। 5 लाख रुपए भी मिलेंगे। ये बाबा को पता लगना चाहिए ताकि वो अपने किए पर शर्मिंदा हो। मेरी बीमारी के मुतालिक उसे कुछ पता नहीं चलना चाहिए। आखिर आप कब तक उससे छुपाते रहेंगे? मैं तो कहती हूँ अपने बेटे को सच बता दें। आखिर वो हमारा बेटा है। क्या उससे ये सब छुपाना ठीक लगता है? मैं जानती हूँ अर्तुल, आप ये सब इसलिए कर रहे हैं कि तूफान अपने पैरों पे खड़ा हो जाए, लेकिन आप उसे खो रहे हैं। वो आपसे नफरत करने लगा है। मुझसे नफरत करता है तो करे, लेकिन अपने रब के करीब तो हो जाए। मेरी बस एक ही ख्वाहिश है कि मरने से पहले अपने पोते को देख लूं, लेकिन मुझे लगता है कि ये नहीं हो सकेगा। आपको लगता है जो आपने किया वो ठीक है? आपने जो किया इसके बाद वो आपसे नफरत नहीं करेगा तो क्या प्यार करेगा? आप खुद को कैसे माफ करेंगे? हमारी नीयत ठीक है। नीयत के बगैर कुछ नहीं होता, लेकिन सब कुछ नीयत नहीं होती। अर्तुल, बाबा, अर्तुल, बाबा, बाबा,
बाबा होश करें बाबा। तूफान देखो तुम्हारे पापा को क्या हो गया। बाबा उठिए, क्या हुआ आपको? तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकते। बाबा बाबा आंखें खोलिए बाबा। बाबा आप मुझे छोड़कर नहीं जा सकते बाबा। बाबा 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 आप जो कहेंगे मैं करूँगा। आप जैसा चाहते हैं मैं वैसा बनूंगा बाबा। आंखें खोलिए बाबा। बाबा मैं आपके बगैर नहीं रह सकता। बाबा आप आंखें खोलिए बाबा। बाबा मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ, मुझे छोड़ के मत जाइए। मत जाइए बाबा। बाबा बाबा आप मुझे छोड़कर नहीं जा सकते बाबा। बाबा बाबा मुझे छोड़कर नहीं जा सकते बाबा। आंखें खोले बाबा। बाबा को क्या हो गया? बाबा हमें छोड़कर चले गए। बाबा 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 उठ जाए बाबा। बाबा आंखें खोलिए बाबा। मैं आपके बगैर क्या करूंगा बाबा। बाबा उठ जाइए बाबा। ये कौन सी जगह है? मैं कहाँ हूँ? क्या मैं मर गया हूँ? मैंने तो अपने पोते को देखना था। मैं कहाँ पर हूँ? मैं जल रहा हूँ, मेरी मदद करो। खुदा के लिए मुझे बचाओ, मेरी मदद करो। मैं जल रहा हूँ, बचाओ मुझे बचाओ बेटा। बाबा मुझे बचाओ, मैं चल रहा हूँ। मेरी मदद करो बेटा। बाबा मेरी बेटा दुआ करो मेरे लिए। बाबा मुझसे आया नहीं जा रहा। अल्लाह की रजा के लिए खैर का काम करो। अल्लाह मुझे बख्श दे, ये दुआ करो। तुम्हारे बाबा को इस भयानक अजाब से सिर्फ और सिर्फ दुआ ही बचा सकती है अब्दुल्ला। मैंने जो कुछ भी किया है बेटा, तुमको ईमान के रास्ते पर लाने के लिए किया। मेरे रब के रास्ते पर आ जाओ बेटा। मैंने ये सब इसीलिए किया। मुझे माफ कर दो और मेरे लिए दुआ करो कि मैं खुदा के हुजूर बख्शा जाऊं और उसे पसंद आ जाऊं। क्या पता मेरा ये तरीका ठीक ना हो। दुआ करो मेरे लिए। बाबा बाबा दुआ करो। ये लो गुड़िया, ठीक है? और अब खिलौना मिलेगा आपको। ये लो। और अब बारी है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहु समद, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। अब मैं तूफान साहब को दावत दूंगी कि वो स्टेज पर आएं और अपने ख्यालात का इजहार करें। मैं फिल्म में काम नहीं करूंगा। ये क्या कह रहा है? बड़ी अजीब बात की इसने। नहीं कर सकता। मेरे बाबा ने मुझे जैसा चाहा था मुझे वैसा बनना है। हमेशा बच्चों के लिए लकड़ी के खिलौने बनाते थे वो, और यतीम बच्चों को देते थे। अल्लाह की जात उनसे राजी हो इसलिए यतीमों को खुश करते थे। वो चाहते थे कि मैं दीन का रास्ता इख्तियार करूं। इसलिए मैंने फैसला किया है कि मेरे बाबा ने जैसा चाहा मुझे वैसा ही बन के दिखाना है।
तुम्हारे बाबा की दी हुई अमानत है तुम्हारे लिए। तुम्हारे बाबा जीत गए क्योंकि तुम अच्छी औलाद साबित हुए। अच्छी औलाद हमेशा माँ बाप को अजाब से बचा सकती है, जैसा तुमने किया। तुम्हारे बाबा हमेशा यतीमों की मदद करते थे, मुफलिस और गरीब लोगों की दुआएं लेते थे, लेकिन तुम्हारी दुआ उनके लिए रहमत बनी और अल्लाह ने तुम्हारे बाबा के अजाब को बख्श दिया। अब तुम्हारे बाबा